रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। क्या बिमल जी की 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल हो जाएगा? क्या बिमल जी के पत्नी को नौकरी मिल जाएगी? क्या बिमल जी और सरपंच के तीनों बच्चे सुरक्षित होंगे? सिर्फ अपराधी नेता माफियाओं को लाइसेंस मिलता है। सिर्फ जो पैसा देगा उसको लाइसेंस मिलेगा, जो 1 लाख रुपया देगा उसको लाइसेंस मिलेगा। आप अभी जांच कर लीजिए, डीएम जाते जाते 25-50 पर दस्तखत करता है और वो 2550 माफिया होता है, पैसा वाला होता है। 2 दर्जन से ज्यादा मुखिया की हत्या हो गई। मुखिया लाइसेंस मांगते मांगते थक गया, किसी मुखिया को मुंह पे डाल दिया। सरपंच की हत्या हुई, मांगते मांगते लाइसेंस थक गया, किसी सरपंच को लाइसेंस नहीं मिला। बिमल बाबू से निहायत शरीफ भी कोई हो सकता है। साधु को, गाय को, एक ऐसे साधु की हत्या की गई है। कितने बार भीख मांगा उन्होंने, एक बार नहीं, कितने बार सुरक्षा लाइसेंस मांगा। मरने के बाद ये क्या दिखाना चाहता है पुलिस? आज ये खाना पूर्ति कर रहे हैं 3 आदमी को गिरफ्तार करके, 4 भाई 3-4 जो शूटर है वो लोग क्यों नहीं? अरे हाथ डाल दीजिए। इसमें माधव के अलावा प्रिंस है, अर्जुन शर्मा है, कृष्णा यादव है। शूटर में तो दोनों शर्मा शाह, कृष्णा, ये सब लोग थे। इन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं? एक दिन पहले भगत को गोली मार दिया और वो महामंत्री है एक पार्टी के, जिसका साला भतीजा ने गोली मारा है। क्या नाम है? कलानंद सिंह। वीडियो सीओ तक को वो धमकी देता है गोली मरवाने का। वीडियो ने सीसीए पर लिखा, केवल यहाँ की सीसीए लगना चाहिए। क्यों नहीं लगा सीसीए? आप पूछिए भाई, मैं क्या करूं? परसों हम मुजफ्फरपुर में बंद करवा रहे थे, कल हम मोतिहारी के एक बच्चे, 3 बच्चे को मार दिया गोली, वहां थे। एक मठ को समीर और शाही की तरह मार देने की धमकी दी, हम वहां गए। रात में 4 बजे हमको आना पड़ा उधर से। 3 दिन पहले इसी जिले के दरोगा की हत्या कर दी गई। भैया ये पैसा लेता कौन है? दरोगा एसपी को लाता कौन है? नेता। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। ये नरेंद्र मोदी, नीतीश, लालू करते रहिएगा। अकेला लड़ते रहे, हम मरते रहे। कर रहे हैं ना। कोई घर बाकी है? इसके पहले जमीन में गोली चल के 4-5 लोग को मार दिया, गिरफ्तारी हुई। कितने लोग गिरफ्तार हुए? और कहा के गोली मार दिया मधुसूदन सिंह का भतीजा और साला। हमको थार दो, नहीं दोगे तो गोली मार रहे हैं। टेरर है, टेरर। रानीगंज के ये टोटल ग्रुप हैं, सब टोटल। ये जितने भीमा जी को मारे हैं ये एक ग्रुप है। और भगत को क्या स्थिति है भाई? लगातार बची गायब। और नेता लोग जब अपने दल में अपराधी माफिया को टिकट देंगे, बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, इनको टिकट देंगे, ये माफिया अपराधी के बदौलत समाज यदि अपराधी को अपना बाप दादा मान लेगा तो पप्पू यादव क्या करे? सरपंच को जिसने गोली मारा, जिन लोगों ने 4 साल लग गया उसको गवाही दिलवाने में,
और यही समाज ऐसे लोगों को तवज्जो देती है। आखिर अपराधी को तवज्जो क्यों? जमीन, शराब, बालू, कोरेक्स, ड्रग्स माफियाओं को तवज्जो क्यों? कौन यहां दूध के धुले हुए हैं? सारे एमएलए एमपी बिल्कुल सही बात। सबके धंधा बॉर्डर में लगा हुआ है। क्या विमल जी, मैं सवाल पूछना चाहता हूं सरकार के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से, क्या विमल जी की 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल हो जाएगा? क्या विमल जी के पत्नी को नौकरी मिल जाएगी? क्या विमल जी और सरपंच के तीनों बच्चे सुरक्षित होंगे? हमने तीनों बच्चों को गोद ले लिया, तीनों, और परिवार की जिम्मेदारी मेरी होगी। हमने अपने पार्टी की ओर से हमने मदद की है और अब एक भी रुपया पढ़ाई में इस परिवार को नहीं लगेगा। लेकिन मैं गोद ले लिया, लेकिन सुरक्षा कौन करेगा? मैं सरकार से विमल जी की पत्नी और उसके तीनों बच्चों की सुरक्षा की मांग, उसके एक बच्चों को नौकरी का मांग मैं करता हूं, और इस परिवार को कम से कम 40 लाख रुपया सरकार दे। जब कोई शहीद होता है, जब कोई बॉर्डर पर मरता है, पुलिस मरता है, तब आप 1 करोड़ 2 करोड़ देते हैं राजनीति करने के लिए। विमल भी शहीद हुए हैं। 20,000 का चेक दिया सीओ ने कल आके। विमल भी शहीद हुए हैं। पार्टी की ओर से किसी को चेक देने की जरूरत नहीं। जब आपके अपने ही शहर पुपरी में खुल गया गैलरी हाउस का दूसरा ब्रांच, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां आपको मिलता है आपके मनपसंद का हर कंपनी का मोबाइल, हर कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान। जी हां, बजाज फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस, होम क्रेडिट, पेनलैब, DMI कंपनी की तरफ से आपको मिलता है मात्र 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ। तो आज ही आए, मौका न गवाएं और अपने मनपसंद का मोबाइल ले जाएं, मनपसंद का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाएं।